जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, आज मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। ग्रुप ने जो वादा किया था वो पूरा कर रहे हैं संगत जी। बड़े मंदिर हमें बुला रहे हैं और आज फाइनली 1-1.5 साल के बाद हमारा नंबर लग ही गया है संगत जी। बड़े मंदिर ने, गुरुपा ने हमें बुला ही लिया। आज हम बड़े मंदिर के लिए निकल रहे हैं संगत जी। तो उसके लिए अनंतम दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुपा कि आप हमें बड़े मंदिर बुला रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा। जो मेरा सपना था जो पूरा होने जा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरुपा। दूसरा ये सत्संग वो भी बहुत बड़ा। संगत जी, मुझे मेरे गुरुपा ने सरकारी जॉब लगवा दी, उसके लिए बहुत शुक्राना। जो मैंने ज़िंदगी में मतलब कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने सत्संग शेयर भी कर चुकी थी कि संगत जी मैं बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हूँ पढ़ाई में, पर फिर भी पता नहीं मतलब गुरुपा तो है। गुरुपा ने कर दिखाया, मतलब नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। संगत जी, मुझे सरकारी जॉब लगवा दी, मेरे पैरों पे मुझे खड़ा कर दिया। उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुपा। मैं शुक्राना बहुत ज़्यादा छोटा शब्द है संगत जी, मैं मतलब बोल नहीं सकती इतना। अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। आपने आपकी इस पागल बेटी को उसके पैरों पे खड़ा कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। नहीं तो संगत जी बहुत मन दुखी होता था। हस्बैंड अंकल अकेले कमाने वाले, और वो वैसे तो मना नहीं करते, कुछ भी हो तो मुझे दिलाते हैं, पर फिर भी हमें किसी न किसी बात में हमें 2 शब्द सुनना ही पड़ जाते हैं संगत जी। ससुराल वाले भी हमें फालतू के बैठे हैं ऐसे कह कर, मतलब कुछ भी हमें कुछ ना कुछ ताना सुनने को मिल ही जाता है, जिसके कारण मन दुखी होता था। पर गुरुपा ने मुझे जॉब लगवा दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मेन बात कि संगत जी, मैंने गुरुपा से अरदास की थी कि मुझे ज्वाइनिंग लेटर लेने जाऊंगी संगत जी, तो रिश्वत भी लेते हैं ऐसा मैंने सुना था संगत जी। तो 50,000 30,000 मतलब लाख रुपए तक की भी रिश्वत लेते हैं। तो कभी हमसे मांगेंगे तो हम वैसी व्यवस्था करेंगे। अगर गुरुपा मुझसे रिश्वत मतलब नहीं, पैसा नहीं मांगा जाएगा तो मुझे तितली स्वरूप के इस रंग में ही दर्शन देना। तो संगत जी, मुझे ऑरेंज रंग में ही गुरुपा ने दर्शन दिए उसी समय, और वही हुआ। जिस मतलब जो मतलब रिश्वत हमसे नहीं ली और हमें ज्वाइनिंग लेटर दे दिया, उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुपा। नहीं तो संगत जी बहुत सारे लोगों से ले रही है, सामने सुना था, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और कल हमें पता चला, आज हम बड़े मंदिर निकलने ही वाले थे संगत जी सुबह में, और हमने मतलब एक दिन पहले कॉल करके पूछा तो बोला कि कल आप लोग आ जाना और ले जाना। तो हमने कैंसिल किया और शाम के समय निकलने का फ़ैसला किया। और हमें 11 बजे बुलाया था संगत जी, गुरुजी ने, मतलब ये ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए। तो मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, डर लग रहा था, अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। तो संगत जी गुरुपा ने सत्संग सुनवाया कि पुत्र तुम क्यों घबरा रही हो, मैं तुम्हारे अंग संग रहूँगा और तुम्हारा काम पता नहीं चले ऐसा हो जाएगा। तो सचमुच संगत जी हम गए और आधे एक घंटे में हमारा काम हो गया, जबकि बहुत सारी भीड़ थी। जितने भी नए इंसान मतलब महिलाएं लगी और सभी और महिलाएं आई हुई थी, पर फिर भी हमारा काम पहले ही ग्रुप ने करवा दिया और ज्वाइनिंग लेटर लेकर आ भी गए। और अब हम बड़े मंदिर के लिए निकल रहे हैं संगत जी, इसके लिए बहुत शुक्राना गुरुपा। जितना मेरा खुशी का दिन है, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा, बेअंत शुक्राना गुरुपा। और मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे बीच में जो लड़ाई हुई थी ब्लैक मैजिक के कारण, वो भी मेरे गुरुपा ने सुलह करवा दी, इसके लिए बहुत शुक्राना। पर गुरुपा हमेशा ही संगत जी मुझे ही झुकने के लिए बोलते, उन्हें कभी कुछ नहीं बोलते संगत जी। ये मेरी छोटी सी शिकायत है मेरे गुरुपा से।
मैं गलत नहीं होती, मैं सही होती, उसके बावजूद भी मुझे गुरुपा मुझे झुकने के लिए बोल झुकती हूँ, क्योंकि मेरे गुरुपा की बात मुझे सुनना ही है। मैंने हर बात को गुरुपा की बात को सुनना ही चाहती मैं। तो मैंने नहीं तो मैं संगत जी अगर गुरुपा नहीं बोलते तो मैं शायद महीने भर तक भी नहीं बोलती, उनसे बात नहीं करती। पर गुरुपा के कहने पे मैंने बात की और हमारी सुन लिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा, बेअंत अंत शुक्राना गुरुपा। ब्लैक मैजिक वालों का खात्मा करो गुरुपा, जो हमें बार बार परेशान करते हैं। और अपना भी ख्याल रखना गुरुपा, और हमें फूलों जैसे ले जाना और फूले जैसे लाना गुरुपा। हमारा बहुत लंबा सफ़र है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। वो तो हमें पता है कि आप हमें हाथ पकड़ के ले जाओगे और वैसे ही हमें घर तक ला के छोड़ोगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आज मंगलवार के दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी के चरण कमलों को ध्यान में रख के अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरु जी क्षमा याचना, और संगत जी अगर सत्संग शेयर करते वक्त कोई मेरी बात आपको बुरी लगे तो माफ़ी। तो संगत जी, हमें गुरु जी का शुक्राना तभी नहीं करना चाहिए कि जब हमें कोई हमारी विश पूरी हो जाती है। हर दिन, हर सेकंड, हर पल हमारे मन से शुक्राना शब्द निकलता रहना चाहिए। जब हम शुक्राना करते जाएंगे तो हमारे रास्तों में आने वाले संकट, दुखों और तकलीफ़ों को गुरुजी अपने आप ही हटाते जाएंगे। मुझे भी आज सत्संग सुनते हुए ये जो थॉट है किसी संगत से आंटी से मिला सुनने में कि हमें किसी इच्छा के पूरे होने पे ही शुक्राना नहीं करना चाहिए। हमें बिना किसी कारण के भी गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी ने हमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें ब्लेस करी हैं और अपनी ब्लेसिंग तो हमेशा ही देते रहते हैं सुबह से रात तक। तो जब वो अपनी इतनी ब्लेसिंग देते हैं तो हमें उनका शुक्राना तो बिना किसी कारण के भी करना चाहिए। शुक्राना करने से तो हम एक साथ कितने देवताओं को की ब्लेसिंग ले लेते हैं, जैसे श से शंकर भगवान की, क से कृष्ण भगवान की, और रा से राम जी की, और न से नानक देव जी की। तो शुक्राना शब्द ही अपने आप में एक ब्लेसिंग है। तो हमें शुक्राना करते रहना चाहिए गुरु पिता का कि उन्हें हमें जो ये इतना सुंदर जीवन दिया है उसके लिए बार 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 अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। बस यूं ही अपनी रहमतों और मेहरों से भरा हाथ हम पर रखना और हमें अपनी रहमतें बरसाते रहना गुरुजी। और अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो अपना बच्चा समझकर क्षमा कर देना और हमें गाइड करना कि हम आगे से वो गलती ना करें, कभी किसी का बुरा ना करें, सभी के लिए अच्छा सोचें, सब सबके लिए अब ब्लेसिंग मांगे आपसे, सिर्फ अपने अपने लिए नहीं। जब हम दूसरों के लिए मांगते हैं तो गुरुजी खुद खुश होकर हमें ब्लेस कर देते हैं। तो सबके लिए जो सत्संग संगत परिवार सत्संग शेयर करती है, और तो है कुछ फैमिलीज़ तो इतनी डिप्रेस और इतनी मुसीबत में होती हैं तो उनका सत्संग सुन के तो यही निकलता है कि ब्लेस हिम गुरुजी, ब्लेस हिम एंड हिज फैमिली। तो हमेशा दूसरों के लिए अच्छी दुआएं करें। अगर हम किसी के लिए अच्छी दुआएं मांगेंगे तो भगवान हमें खुद ही ब्लेस कर देंगे। कभी किसी का बुरा करने पे भी उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। कहने में ये बात बहुत ही सिंपल लगती है, लेकिन जब उसको फॉलो करना पड़ता है ना तब पता चलता है कि ये बात का मतलब क्या है। कि सामने वाला आपका बुरा कर रहा है लेकिन फिर भी आप कहें गुरु जी से कि इसको भी ब्लेस करो। इतना बड़ा दिल तो शायद आज के टाइम में किसी का होगा नहीं।
लेकिन फिर भी गुरुजी हमें यही सिखाते हैं कि जो बुरा कर रहा है उसके लिए भी दुआएं मांगो। तो गुरुजी बस अपनी इन्हीं सुंदर सीखों से हमारा जीवन भरते रहें और अपना मेहर भरा हाथ हम पे हमेशा बनाए रखें और गलती हो जाए तो क्षमा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। अभी शाम के 6:07 हो रहे हैं संगत जी। आज मैं जब दोपहर में लंच बना रही थी, मेरा मन नहीं लग रहा था। मैंने कहा गुरुजी महाराज, मुझे पता है आप हो सब संभाल लोगे, पर रोज़ अपने हस्बैंड अंकल की हालत को बिगड़ते देखकर, उन्हें कमज़ोर देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और आप कह रहे हो बेटा बस कुछ दिन की बात है। पर ठीक है गुरुजी महाराज, वो कुछ दिन तो आप निकाल लोगे, लेकिन मुझे हाईली इंट्यूशन आता है अपने पेरेंट्स को लेके, खुद को लेके, अपने हस्बैंड अंकल, हम चारों को लेके मुझे हाईली इंट्यूशन आ रहा है कि कोई तो ऐसी घटना है जो होने वाली है। हालांकि गुरुजी उस घटना से निकाल लेंगे, मतलब किसी को कुछ होने नहीं देंगे, लेकिन उस घटना का सामना हम में से किसी को या हम चारों को करना पड़ेगा। संगत जी ये सब मैं सोच ही रही थी कि अचानक से मेरे पास इसी से रिलेटेड वीडियोज़ आने लग गए इंस्टा पे। मतलब मेरा जो इंट्यूशन आ रहा है मुझे, मैंने कई सत्संग में बताया है संगत जी कि गुरुजी तो ऑलरेडी अपनी संगत को इंट्यूशन देते हैं, टेलीपैथी करते, पर मुझे बचपन से ही थोड़ा सा इंट्यूशन आ जाता है आने वाली घटनाओं का। ये गुरुजी की बचपन से ब्लेसिंग होगी, क्योंकि हम नहीं जानते हमारा रिश्ता गुरुजी महाराज से कितने जन्मों पुराना है। तो किसी जन्म का ये उनका गिफ्ट होगा मुझे, जो मेरे को पैदाइशी ये चीज़ मिली है कि मुझे आने वाली घटना का इंट्यूशन आभास ऑलरेडी हो जाता है। संगत जी जब मैं छोटी थी, मेरी दादी की डेथ हुई थी ना, तो मुझे एक दिन पहले आभास हो गया था। उस दिन मेरा एग्ज़ाम था, तो मैंने अपनी मदर से कह दिया था कि अगले दिन मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगी, कुछ होने वाला है। संगत जी ऐसे जीवन में कई घटनाएँ आई और कुछ अच्छा बुरा होते होते रहा, जो मैंने पहले ही आभास कर लिया था। उसी प्रकार संगत जी मुझे इस टाइम, इस महीने ऐसी कुछ चीज़ों का आभास बार-बार हो रहा था। मैं बहुत अंदर से टेंशन में थी। मैंने कहा गुरुजी मैं सत्संग सुन रही हूँ, लेकिन मुझे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है कि जब यही सब होना है तो मैं क्या ही मतलब मैं अंदर से बहुत टूटी हुई थी। क्योंकि संगत जी अगर कोई इस हालत में जाता है, या तुमको फैमिली का सपोर्ट हो, पेरेंट्स रहते हैं अपनी तरफ, अपने यहाँ मायके में, वो खुद बेचारे मुझ पे ही डिपेंड है, एजेड हैं, और हम दोनों के पीछे पूरी फैमिली पड़ी है काले तंत्र को लेकर के। संगत जी ऐसे में किसी को भी कोई बात होती है तो हम लोगों को नुकसान पहुंचाने का खुला मौका मिल जाएगा, आने जाने का और बहुत सारी चीज़ों का। और मतलब मेरे पेरेंट्स भी क्या हेल्प करेंगे, खुद तंत्र से परेशान है, उनको मेरे मायके वाले करते। अब मैं अगर वहाँ किसी कुछ होता तो मैं वहाँ जाऊँगी, तो यहाँ हस्बैंड अंकल पे का तंत्र कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए हस्बैंड अंकल अचानक थके हैं, लेट गए, नहीं ध्यान दिया, कोई उनके पानी में मिला दिया आके, कुछ उनके फ्लोर पे आके, क्योंकि सास का घर है, कोई रोक तो सकता नहीं किसी को। पर अब संगत जी मैं ना उन्हें देखती रहती हूँ, कहाँ जा रही, क्या कर रही, मैं ध्यान देती हूँ। मैं मेन गेट बंद रखती हूँ, तो वो हस्बैंड अंकल के दिमाग में नहीं रहा तो। और अगर कोई दिक्कत आती है तो एक दिन की दिक्कत, तो मुझे इस तरह का आभास हो रहा था कि जो भी दिक्कत आने वाली है वो एक दिन की नहीं होगी, कई दिन तक है। या तो हम चारों में से कोई हॉस्पिटलाइज होने वाला है, कोई बहुत बुरा जख्मी होने वाला है, एक्सीडेंट, या किसी के सांप का काटना। मतलब मुझे ऐसे ऐसे संगत जी ट्यूशन आते, तो इसी से रिलेटेड मुझे सत्संग भी आने लग गए थे। संगत जी मैं सत्संग सुन रही थी, फिर भी मुझे आभास हो रहा था कि नहीं, फिर भी कोई घटना शायद हम लोग के भाग्य में लिखी है होनी। अब संगत जी मैं बड़ी परेशान, ये सब मेरे दिमाग में आज दोपहर में बहुत ज़्यादा चल रहा था। मैं लंच बना रही थी, काम कर रही थी, लेकिन मेरा मन लगा था, मैं अंदर ही अंदर गुरुजी से बात कर रही थी, बहस कर रही थी, रो रही थी। मैंने कहा गुरुजी, फिर मैंने नहा धो के पूजा करी। मैंने कहा गुरुजी महाराज, संगत जी आज मैंने बिना नहाए पहले ही लंच बना लिया। मतलब इतना मैं फ्रस्ट्रेट थी कि मेरे को नहाने की भी हिम्मत नहीं हो रही। सुबह से मेरा मूड इतना ऑफ था, नेगेटिविटी इतनी हावी थी। तो संगत जी मैंने कहा गुरुजी, मैं नहा धो के कहा, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ गुरुजी, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है। गुस्से में कभी आप थोड़ा सा कुछ बोल देते हो, वो अलग बात होती है। मैंने हमेशा लोगों का सोचा है कि लोगों की ज़िंदगी बची रहेगी। मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ क्या आप मुझे इस चीज़ का ये सिला दोगे। मैंने कहा गुरुजी महाराज, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि हम चारों पे कोई संकट आने भी वाला है ना, तो आप हम चारों का कोई भी संकट है, किसी भी गलत चीज़ का संकट है, एक्सीडेंट है, या किसी
जंतु का काटना है वो आप सब ड्रीम में कटवा दो गुरुजी। हकीकत में हम चारों के साथ कुछ मत होना। मैं बहुत गिड़गिड़ाई, मैं बहुत रोई संगत जी मंदिर के सामने बैठ के। मैं कहा गुरुजी मैं तो सत्संग सुनती हूँ गुरुजी, चीज़ें बिखर जाएंगी, समेट तो लोगे लेकिन मैं उस सिचुएशन को नहीं संभाल पाऊंगी क्योंकि परिवार बहुत खतरनाक है गुरुजी। संगत जी यही सब मेरे दिमाग में मतलब चल रहा था संगत जी। तो मैं कहा गुरुजी महाराज प्लीज़ आप देख लो, ये सब चल रहा था। अब संगत जी फिर इसके बाद ना फिर गुरुजी ने मुझे एक सत्संग दिखाया। संगत जी वो सत्संग मुझे एक दिन पहले भी आया था, जब मैंने कहा था कि कोई संकट था, तो उस दिन में मैं ऐसे ही परेशान थी। तो उस दिन मैंने वो सत्संग से उसमें था कि तेरी अरदास सचखंड तक पहुंच गई है, तेरी अरदास मैंने सुन ली है, तो सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले। वो सत्संग उस दिन आया संगत जी, पर वो सत्संग सुन के वो एक दिन का कष्ट कटा था संगत जी। फिर अगले दिन वही सिचुएशन चालू हो गई। अब संगत जी आज फिर वही सत्संग शो किया तो मैंने उस सत्संग को सुन लिया। फिर मैंने कहा गुरुजी इस सत्संग को तो उस दिन भी आपने सुनाया था, लेकिन आगे चल के फिर ये सिचुएशन क्रिएट होगी संग गुरुजी महाराज, और अभी मेरे को काफ़ी दिन मतलब मैं बहुत परेशान थी। मैंने कहा मेरे को अभी कुछ दिन निकालना है गुरुजी महाराज, खतरे से आप कहते हो सितंबर में खतरा। अब गुरुजी एकदम से सब वो जो भी है दिक्कत जो भी नेगेटिव से काट दो गुरुजी महाराज। कोई भी है दिक्कत छोटे मोटे में काट देना, पर ऐसी सिचुएशन मत आने देना कि हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़े या किसी का भारी नुकसान हो गुरुजी। बहुत सारे पैसा हाथ में नहीं है, मतलब मैं किसी को दर्द में नहीं देख पाऊंगी, मैं क्या करूंगी गुरुजी। मैं पति को देखूंगी, वहाँ देखूंगी, किसी के सारे किसी को छोड़ नहीं सकती है। जिसके सारे छोड़ो वो ब्लैक मैजिक कर देता है, खाने पीने की चीज़ों में मिला के खिला देता है, दवाइयों में मिला के खिला देता है संगत जी। काला जादू चीज़ें मतलब राखे दवाइयों में मिला के खिला देता है। मैं किसके सारे छोड़ू बताइए, मैं तो पागल हो रही थी अंदर ही अंदर। अब संगत जी तो ये सब चीज़ें दिमाग में मेरे चली जा रही। तो मैंने वो सत्संग सुन लिया। मैंने कहा चलो फिर एक दिन का कष्ट, फिर गुरुजी संगत जी गुरुजी ने मेरी सुनी। मैं बड़ी परेशान रोई। तब मेरे प्यारे गुरुजी महाराज ने अपनी बच्ची की दिल की पुकार सुन ली। संगत जी मैं इतनी खुश हुई, गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया। संगत जी वो 1 घंटे का सत्संग था जो मैंने दोपहर के 2 बजे से लेकर 3 बजे तक सुना है। संगत जी मैंने उसकी एक एक लाइन ध्यान से सुनी है ताकि कष्ट कट जाए। संगत जी वो सत्संग का टाइटल ये था कि तेरे परिवार के कष्ट अब ख़त्म होंगे, गुरुजी ने भेजी त्रिशक्ति की ब्लेसिंग, परिवार के ऊपर मंडरा रहा संकट टल गया, ये सत्संग तेरी ढाल है। संगत जी ये सत्संग, ये मतलब मुझे मैसेज आया गुरुजी महाराज का संगत जी। अब संगत जी ये सत्संग मैंने सुना पूरा 1 घंटे का था संगत जी। उसमें मदर को लेके, फादर को लेके, हस्बैंड अंकल जिनके बच्चे हैं उनको लेकर के, खुद को लेकर के, ऐसी चीज़ें थी जो हम चारों की ज़िंदगी में घट सकती थी। इनफैक्ट मेरे पेट की ज़िंदगी में भी घट सकती थी संगत जी। और गुरुजी ने उस 1 घंटे के सत्संग में हम चारों के ऊपर इस महीने जो बुरी घटना घटने वाली थी, वो 1 घंटे के सत्संग में गुरुजी ने मेरी अरदास, मेरे आंसू को देखा कि मेरी बच्ची बहुत परेशान हो रही है। गुरुजी महाराज ने 1 घंटे के सत्संग में इस महीने में होने वाली समस्त घटनाओं को काट दिया। संगत जी ऐसा नहीं है कष्ट नहीं आएंगे, कष्ट आएंगे क्योंकि ब्लैक मैजिक करने वाले रुक जाते हैं तो नहीं आएंगे, या तो अब अगर उनके क्या मैं बोलूँ उनको, या उस ब्लैक मैजिक का 1% भी असर नहीं होता है तो बात दूसरी है संगत जी। लेकिन संगत जी जिस ब्लैक मैजिक से कोई बहुत लेवल वाला संकट आने वाला था, जो कहीं ना कहीं काफ़ी भारी नुकसान दे देता, वो संकट, वो कष्ट गुरुजी ने काट दिया, जो कि शायद बीमारी बुखार में ही, कोल्ड कफ में ही सीमित होकर ख़त्म हो जाएगा। तो उतना संगत जी तो सहना पड़ता है ना, लेकिन एक बड़ा कष्ट जिसमें इंसान हॉस्पिटलाइज हो जाता है, या छत से गिर जाता है, या फ्रैक्चर हो जाता है, या खून की उल्टियाँ होती है, या दस्त लग जाते हैं, या हालत सीरियस हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, ये ऑल टोटल गुरुजी ने मुझे इसी सत्संग में सब सुना डाला आज 1 घंटे में। और गुरुजी ने कहा अब तू चिंता ना कर, परिवार के ऊपर मंडरा रहा संकट टल गया, जैसे तूने ये सत्संग सुना, और ये संकट तेरी ढाल है, त्रिशक्ति का आशीर्वाद एक्टिवेट हो गया और सारे कष्ट अब ख़त्म। अनंतम शुक्राना गुरुजी। इतना मुझे हेडेक था, एक पल में गुरुजी महाराज ने मेरे इस हेडेक को ख़त्म कर दिया। और संगत जी जैसे कोई सत्संग सुनो तो आवाज़ क्लियर नहीं होती है, संगत की बहुत सुनने में दिक्कत होती है, पर मेरे प्यारे गुरुजी महाराज को पता था मेरी बेटी बड़ी परेशान है। संगत जी सत्संग में जितनी भी आंटी जी ने अपने सत्संग सुना, जितनी भी आंटियाँ थी उन्होंने सत्संग सुनाए अपने, इतनी क्लियर वॉइस में सुने, इतनी क्लियर वॉइस में थे, मुझे सब समझ में आया, मैं अच्छे से सुन पाई, क्योंकि पता नहीं कौन से शब्द में ब्लेसिंग होती है। तो संगत जी गुरुजी ने वो ब्लेसिंग मुझे छूटने नहीं दी।
और मैंने अच्छे से सुन लिया, गुरुजी ने सारा कष्ट काट दिया। तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, मुझे इतनी बड़ी मानसिक टेंशन से बाहर निकालने का शुक्राना, मेरी फैमिली को ब्लेस करने का, रक्षा करने का शुक्राना। बहुत टेंशन में थी प्यारे गुरुजी, आपने मुझे टेंशन मुक्त कर दिया। बहुत बहुत इसका शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरु जी कहते हैं सब मैं ही करना है तो क्यों चिंता लई हुई है, ਇੱਥੇ सब मेरी मर्जी नाल होंदा है, तू बस शुक्राना कर। हाँ जी गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरु जी कहते तुम सिर्फ शुक्राना करना सीख लो, बाकी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारा काम सिर्फ मुझ पर विश्वास करना है, बाकी सब काम मेरा है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी कहते तेरे लिए एक सरप्राइज़ है, तुझे जल्दी ही मिलेगा तेरा नवा घर देखा है, बाकी मेरा खेल तुम नहीं समझ सकते। जब मैं तेरे साथ हूँ तो मैं अपने आप देख लूँगा सबको तुम बस शुक्राना करो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जब मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी ना, तो गुरुजी का जब मैं लंच बनाई तो गुरुजी का क्या मैसेज आया था कि पुत्र तू क्यों घबरा रही है, सब तेरे हक विच ही लिख दिता है, जो हो गया मेरी मर्जी नाल होएगा, तो डर मत। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आप डरते हो घबराते हो ना, तो भी गुरुजी हिम्मत बन के आ जाते हैं। बहुत बड़े संकट से बचा लिया गुरुजी। अब मुझे पता है जो छोटे मोटे आएंगे कष्ट गुरुजी आप उसे तो हाथ पकड़ के निकलवा ही दोगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज गुरुजी ने बहुत अच्छे से, गुरुजी ने 3 मंगलवार कहा है कि अपने पति अंकल से बोलो कि 1.25 किलो गुड़ अपने सर से वार के हनुमान मंदिर में चढ़ा दे। आज गुरुजी ने मॉर्निंग में ये उपाय मेरे हस्बैंड अंकल से बहुत सफलतापूर्वक करवा लिया, वरना संगत जी टल जाता था, कभी सुबह का शाम में हो रहा है या कुछ ना कुछ होता था। तो आज वो उन्होंने अच्छे से ये उपाय कर लिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी गुरुजी ने मुझे भी कहा था कि आज ना तू हनुमान मंदिर चले जाना अपने पति अंकल के साथ, और वहाँ प्रसाद चढ़ा देना अपने पति अंकल के साथ, जो तुझ पे बुरी नज़र लगी होगी जो कट जाएगी। तो संगत जब मैं गई नहीं हूँ, मैं ज़रूर जाऊँगी अपने हस्बैंड अंकल के साथ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे पता है ये भी आप हाथ पकड़वा के करा लोगे, आप खुद ही साथ जाओगे गुरुजी, खुद ही कराओगे, दर्शन कराओगे, नज़र कटवाओगे, खुद ही घर लेके आओगे। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी एक चीज़ और जो गुरुजी ने मुझे, मैंने पहले से बताया था शायद संगत जी, मुझे याद नहीं कि मैंने बताया कि नहीं बताया है, कि गुरुजी ने मुझे मेरी शादी का जो जोड़ा है लहंगा उसे हटाने को बोला है, क्योंकि उस पे तंत्र है। मैंने गुरुजी ने कहा था इसी वजह तेरे पति के बीच रिश्ते में और परेशानियां, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तनाव बढ़ा हुआ है, इसे हटा। तो संगत जी मैंने शायद बताया था, मुझे याद नहीं है, तो वो भी आज मैं कर लूँगी संगत जी, क्योंकि आप घर से बाहर निकलना ही है, तो किसी न किसी पार्लर में कहीं दे दूँ। को गुरुजी ने कहा तुम किसी को भी दे सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारे नाम का है, तो किसी और पर उसका बुरा असर नहीं होगा। तो मैं उसे दे दूँगी गुरुजी का जल छिड़क के उस पर। और बस संगत जी तो आज बहुत सारी चीज़ों का हल मिल जाएगा। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी बस गुरुजी महाराज हम सभी संगत पे ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखें। संगत जी गुरुजी है ना, तो आपको नहीं पता हम कितनी बड़ी बड़ी चिंताओं से ही निकल जाते हैं। मतलब सोचिए हमारे भाग्य में कितना बुरा बुरा लिखा होता है संगत जी, और गुरुजी महाराज कैसे चीज़ों को बदल देते हैं, कैसे कष्टों को काट देते हैं। मतलब मैं तो वारी वारी जाऊँ अपने गुरुजी महाराज पे, बड़ी सौभाग्यशाली हूँ जो ऐसे गुरु मिल गए। मैं उस कर्म को रोज़ करना चाहती हूँ जिस कर्म के फलस्वरूप मुझे गुरुजी महाराज मिले। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे जीवन में आने का, शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी मैं शुक्राना यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। सारी साथ संगत को, आंटी अंकल को, चैनल वालों को भी जय गुरु जी। गुरु जी आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, बारंबार नमन। सारे साथ संगत के श्री चरणों में भी मेरा कोटि कोटि नमन, बार बार नमन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी आप सबको पता ही है कि हमारे पंजाब में और बाकी शहरों में भी, बाकी आसपास के इलाकों में भी
काफ़ी पानी मतलब कि बरस रहा है, जैसे जम्मू में भी, हिमाचल में भी, काफ़ी जगह पे बुरी तरह से तबाही मची हुई है। और पंजाब में भी हड़ का माहौल है, और हमारे शहर में भी बाढ़ों की जैसी सारे घरों में पानी लोगों के में आया हुआ। परमात्मा का शुक्र है, गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ मैं पहले तो इस बात के लिए कि मैं वीडियो देख देख के दुखी होती हूँ इतना कि लोगों की देखो इतनी बुरी तरह बाढ़ में पूरे का पूरे घर ढह गए, ताश के पत्तों की तरह गिर गए सारे। उनके ढोर डंगर जो थे, गायें भैंसे, एनिमल्स जो भी थे, पशुधन जो भी था, वो भी सारा लगातार उसमें बाढ़ों में बहता जा रहा है, दिखाई दे रहे हैं। बुरी तरह से घरों के घर, गांव के गांव तबाह हो गए हैं। फसलें खड़ी की खड़ी फसलें जो थी, अरबों खरबों की वो फसलें तबाह हो गई हैं, खेतों के खेत तबाह हो गए हैं। कहते 3 साल तक वहाँ पे कुछ पैदा नहीं हो सकेगा, क्योंकि गार जम जाएगी सारी खेतों में। तो संगत जी, इतना इतना बुरा हाल है। तो शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना 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 कि हमें फिर भी उन्होंने गोदी में बिठा के संभाला हुआ है। हमारे घर में भी, हमारे आसपास के इलाकों में भी काफ़ी पानी है। कई लोगों के घरों में तो 3-3 फुट 4-4 फुट पानी चला गया। ठीक है, सड़कों पर भी अराउंड हमारे एरिया के सब पानी से भरे पड़े हैं। तो शुक्राना है गुरु जी का, हमारे गली में, हमारे घरों में पानी बरसात का नहीं आया, पर छत्तें टपक रही हैं। इतने दिनों से लगातार बरसात होने की वजह से बेडरूम किचन में बुरी तरह से, साथ बाकी रूम्स में भी, फर्स्ट फ्लोर पे मीन्स वो सारी छतें जो है टपक रही हैं। जहाँ तक कि यहाँ गुरु जी का मंदिर है, जहाँ पे मैंने उनको विराजित किया हुआ है, उसके आगे एक कैबिनेट पड़ी है, वहाँ पर भी सारा ही पानी पानी टपक रहा है बुरी तरह से। ज्योति मुश्किल से जलाने की जगह बचती है, पानी इतना सारा। वहाँ पे मैंने बड़ा सा वो रखा हुआ है पॉलीथीन, तो उससे लटक के पानी नीचे आ रहा है, नीचे ज़मीन पे भी गिर रहा है, इतनी लंबी जगह से वो निकल रहा है। तो फिर भी शुक्राना है गुरु जी का, लाखों से करोड़ों से हमें इतना बेहतर रखा हुआ है। वो बेचारे जिनका देखिए सारे के सारे घर उनके पानी में बह गए, बाढ़ में बह गए, उनके पास बचा ही कुछ नहीं, तो वो कैसे सरवाइव करेंगे। तो इसके लिए गुरु जी का कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना, इनफाइनाइट थैंक्स गुरु जी, कि आपने हमें पूरा पूरा हाथ दे के नहीं, बिल्कुल गोदी में उठा के रखा हुआ है। और हम फिर भी दुखी होते हैं कि हाय ये पानी, वहां से पानी, ये टपक रहा है, वो टपक रहा है। कुछ नहीं है गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। पर आप बाकी लोगों को देखिए जिनका कुछ नहीं बचा। कई खबरें सुनते हैं, कई वीडियो देखते हैं कि कई बंदे जिनको घरों में कुछ नहीं बचा, पूरे के पूरे घर उनके सामने बह गए, और उनके घर में जो थोड़ा बहुत आटा था वो उसकी परोठियाँ बना के, रोटी बना के, जो बाढ़ सेवा के लिए आ रहे हैं उनको खिला रहे हैं, जो सेवा का काम कर रहे हैं वहाँ पे उनको खिला रहे हैं। तो ऐसा जज्बा जो है किसी गुरु भक्त में, किसी प्रभु भक्त में ही हो सकता है। एक और बंदे का था, सुना कि उसमें इतनी ज़्यादा, पूरा उनके घर में कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। तो जो सेवादार आते हैं राशन देने के लिए, उसके घर में राशन दे के आए। जैसे ही अभी वो पहुँचे थे तो वो फटाफट चाय भी बना के लेकर उनके पीछे आ गया कि तब चाय पियो बेटा। वो बोले बाबा जी अभी तो हम राशन दे के आए, आप देने भी आ गए। कहता कोई बात नहीं, ये तो चलता ही रहेगा, आप भी तो सेवा कर रहे हो। ये जज्बे जो है ना, ये प्रभु भक्तों के हो सकते हैं और किसी के नहीं। वो लोग बेचारे कह रहे हैं ठीक है, ठीक है, हमारा उजड़ गया, सारा कुछ बह गया, बाढ़ ने खा लिया, ले लिया, पर हमारे हौसले को नहीं वो हरा सकते। तो ये प्रभु भक्तों का ही, गुरुओं के भक्तों का ही, गुरु की नगरी है पंजाब, गुरु का प्रदेश है। गुरुओं, सारे गुरुओं ने यहाँ पे अपना वो अवतार लिए हैं। ये उन्हीं की महानता है कि ऐसे जज्बे वाले लोग जहाँ पे रहते हैं, जो दूसरों को सेवा करते हैं, दुख में कहीं भी पहुँच जाते हैं, और अपने इतनी मुश्किल में होते हुए भी मुस्कुराते हैं। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। देख देख के मन इतना पसीजता है उनको,
दिल से दुआ देती हूँ, दिल से सलाम करती हूँ, हाथ जोड़ जोड़ के ऐसे लोगों को नमन करती हूँ मैं, और उनके लिए प्रे ही करती हूँ। गुरु जी आप ही संभालिए, आप ही देख सकते हो, आपके हौसले से ही वो ये सब कुछ सह रहे हैं और इतना कुछ कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, धन तो फिर भी आ जाएगा, पशुधन भी आ जाएगा, घर भी बन जाएंगे, कोई बात नहीं, पर हौसले ना टूटे। यही बात है गुरु जी, यही अरदास करना चाहती हूँ कि किसी का हौसला मत टूटने देना, किसी की आस्था मत टूटने देना, किसी का विश्वास मत टूटने देना। हम सारी साथ संगत यही प्रे करें सभी लोगों के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, कि प्रभु जी, हे गुरु जी, हे प्रभु, हे माँ, हे बजरंगी, जो भी हैं, जिसमें भी आप सबकी आस्था है, गुरु जी में भी है, तो आप सब यही कहिए कि हे गुरु जी, किसी का हौसला मत टूटने देना, किसी का विश्वास मत डोलने देना, किसी की आस्था ना खंडित हो, सबके अंग संग सहाय रहना, सबका ध्यान रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अरबों खरबों लोगों से, करोड़ों लोगों से हमें आपने बहुत अच्छा रखा हुआ है, बहुत अच्छा रखा हुआ है, इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सारे संसार की रक्षा करो, सारी ह्यूमैनिटी की रक्षा करो गुरु जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबके दुख भाग जाएं गुरु जी, ऐसी कृपा कर दीजिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मंगलवार का पावन दिन है और आज गुरु जी के मुझे इतने पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं, इतने ब्लेसिंग मिल रही है कि मैं क्या बताऊं। एक तो संगत जी, आज गुरु जी ने मेरा इतना बड़ा कष्ट काटा है। मैंने अपने सत्संग में बताया, पिछले सत्संग में, कैसे गुरु जी ने मेरे मम्मी पापा, मेरे पेरेंट्स जो मायके में हैं, और मेरे हस्बैंड अंकल का इस महीने जो बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था, रोड एक्सीडेंट, बीमारी, अजारी, जो भी गंदा होने वाला था, वो सब गुरुजी ने सत्संग सुनवा के 1 घंटे का सत्संग तो कटवा दिया। गुरुजी ने कहा कि मैं, तू परेशान ना हो, तू बस इस सत्संग को सुन ले, मैंने त्रिशक्ति का पहरा लगा दूंगा और सारा संकट टल जाएगा, तेरे परिवार पे सुरक्षा कवच एक्टिव हो जाएगा, तो चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो ये तो ब्लेसिंग आज गुरुजी ने मुझे मंगलवार के दिन दी ही है संगत जी। अब इसके बाद संगत जी, गुरुजी मुझे अभी इतने पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं संगत जी। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे चाय प्रसाद की स्मेल आ रही है संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरुजी ने आज मुझे मोर रूप में दर्शन दिए संगत जी, वाइट कलर के मोर के रूप में, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। वाइट चोले में, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बटरफ्लाई के रूप में भी गुरुजी ने मुझे संगत जी आज दर्शन दिए। आज संगत जी, गुरुजी ने मुझे 1 नहीं 2 नहीं 3 ब्लैक कलर की बटरफ्लाई के दर्शन दिए हैं। बहुत नज़र उतारी है गुरुजी महाराज ने। कहते हैं अगर ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आपको दिख गई तो गुरुजी आपकी कोई नज़र उतारते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी ने ना मुझे मतलब इतने जो प्यारे प्यारे मैसेज दिए हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो गुरुजी ने ये कह दिया है कि बेटा आज मंगलवार है और मेरे साथ साथ तुझे हनुमान जी की भी ब्लेसिंग मिल रही है, तो तू बस जय श्री राम बोला कर। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। संगत जी, तो मंगलवार के दिन इतना प्यारा मैसेज गुरुजी महाराज ने, हनुमान जी ने मुझे दिया है। और फिर संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि कुड़िए 2 दिन विश तेनू सरप्राइज खुशी मिलन वाली, शुक्राना करना ना भूली। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी कहते हैं बेटी आज का मंगलवार तेरे पुराने कष्टों का अंतिम दिन है। अब जो आ रहा है वो सिर्फ बरकत है। तेरे पति को कार्य क्षेत्र में सम्मान मिलेगा, बच्चों को उन्नति मिलेगी और तुझे मन की शांति मिलेगी। बस गुरुजी महाराज, मैं मन की शांति तो चाहती हूँ। तो गुरुजी कहते हैं बस तू ये सब चाहती है ना, तो बस तू शुक्राना करो, भरोसा बनाए रख। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं संगत जी, तेरा घर खुशहाल, कारोबार तरक्की, पर विदेश यात्रा पक्की, बुरी नज़र ख़त्म। जैसे कि मैंने कहा गुरुजी ने मुझे 3 बटरफ्लाई के रूप में मेरी नज़र काटी संगत जी। बस तू गुरुजी लिख दिया कर और गुरुजी बोल,
अब तेरे हिस्से में शुक्राना है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं तुमने जितने एक साल में कमाते हो वह तुम एक झटके में मिल जाएगा, तुम बस शुक्राना करो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी कहते हैं आंटी कहाँ है तू, तेरे लिए आज सचखंड से पुकार आई है, उसमें तेरा नाम लिया गया है ब्लेसिंग देने के लिए। जिसने आज के दिन प्रेम से शुक्राना किया है उसके भाग्य में को कोई रोक नहीं सका चमकने से। आज की शाम तेरे ऐसा काम बनेगा जो तेरे विश्वास को और गहरा कर देगा। अब से तू टेंशन मुक्त रहे। आज से तेरी हर संकट की फाइल को मैं हमेशा के लिए क्लोज कर रहा हूँ। अब हर दिन नया सवेरा होगा जो तेरे घर में बरकत, धन, सेहत, सुख तीनों का संगम अपने साथ लेकर आएगा। तूने जीवन में जितना डरना था डर लिया, अब बेखौफ जीने का समय है। अब ऐसे स्टैचू बनकर खड़ी रह मत, तुरंत अपनी एक हाजिरी मेरे चरणों में अर्पित कर और इसे भक्तों के साथ शेयर कर दे। तो फिर देख चमत्कार। देखिए संगत जी कितना पॉजिटिव मैसेज है। गुरु जी ने कहा अब तू डर डर के रहना बंद कर दे, अब ये दुख का आखिरी दिन है। मतलब संगत जी कितना सुकून मिलता है ये सब मैसेज पढ़ के। जब आप अपने जीवन में बहुत टेंशन से गुजर रहे होते हैं ना, तो ये मैसेज इतनी हिम्मत देते हैं। जो गुरु जी कहते हैं और संगत के साथ भी तू शेयर किया कर। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी कहते तेरा बुरा वक्त जाने वाले इसके साथ शेयर कर, उसके साथ शेयर कर जिसने तुझे हर बुरे वक्त में साथ दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने मेरे हर बुरे वक्त में साथ दिया है और आपने जिस संगत परिवार से मिलाई, संगत भी हमारा परिवार है, इसलिए मैंने इन सबके साथ भी मैसेज शेयर कर दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी कहते हैं पुत्र क्या बात है, अपने पियो से नाराज़ है, अब खुश हो जा, तेरे दुखों का अब अंत आ गया है, मेहर ही मेहर बरसने वाली, सत्संग की तैयारी कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी कहते हैं आज मंगलवार के दिन तेरे घर में धन की वर्षा करने में आ रहा हूँ, तेरे पति और बच्चों के काम में बहुत बरकत होगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब संगत जी बताइए इतने प्यारे मैसेज आज गुरुजी ने मुझे दिए मंगलवार वाले दिन, सिर्फ मंगलवार से रिलेटेड ही है और ये भी कहा है कि हनुमान जी की कृपा भी है तो जो मेरे साथ साथ। और गुरुजी कहते हैं मैं जानता हूँ तेरे काम अटके हैं, आज तुझे सेवा करने का मौका दे रहा जिससे तेरे काम बन जाएंगे, ब्लेसिंग आगे ज़रूरतमंद तक भेज दे, काम हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कहते तेरे सारे सपने पूरे होने वाले, शुक्राना करना ना भूली जा, मौज कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये प्यारे प्यारे मैसेजेस का शुक्राना है गुरुजी महाराज का। संगत जी इतनी हिम्मत, इतनी पॉजिटिविटी आती है ना, आप नेगेटिव होते हो पॉजिटिव हो जाते हो गुरुजी के मैसेजेस देख के। संगत जी मैं बता नहीं सकती मुझे गुरुजी ने कितना अभी सुकून दिया ये मैसेज दे करके, क्योंकि मैं जिस परिस्थिति में, जिस मानसिक स्थिति में चल रही हूँ आजकल, ये मैसेज मेरे लिए एक स्तंभ का काम कर रहे हैं संगत जी कि हाँ अब मेरी नींव को कोई हिला नहीं सकता। वो तो वैसे भी गुरुजी मुझे बताता संगत जी कि मेरी नींव को कोई नहीं हिला सकता और मेरी नींव को कोई छू भी नहीं सकता, मेरे महाशिव के रहते कोई बाल बाका नहीं कर सकता। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय सीताराम, जय गुरुजी जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरुजी महाराज मेरे शुक्राना सत्संग स्वीकार करना और अपनी सभी संगत को ब्लेस करना, जिन जिन तक ये सत्संग पहुँचे ये सारे मैसेजेस उनके लिए भी हों और उनके जीवन में भी खुशहाली आए। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी की प्यारी संगत, गुरु प्यारी संगत जी, मेरी तरफ से नमस्कार आप सबको। और ये जो मैं सत्संग शेयर करने जा रही हूँ एक ख़ास मकसद है। 3-4 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, आज ही घर आई हूँ। और फिर मैंने कहा कि गुरुजी ने कितनी बार लाइफ ब्लेस की है, बीमारियों से निकाला है, तो शुक्राना तो बनता है। आज करूँ अभी इस समय मेरे पास कोई नहीं है, मेरे घर में सिर्फ मैं ही हूँ जो गुरुजी को मानती हूँ और सब नहीं करने देते, फिर भी मुझे कोई मना नहीं करता। मैं करती हूँ शुक्राना गुरुजी का। बात शुरू से बताई जाए तो ये है कि शुक्राना एक शब्द नहीं है, इसमें गुरुजी की सारी रहमतें और जो उन्होंने उपकार किए हैं वो सारे इसमें प्रकट करने का एक छोटा सा वर्ड है, शब्द शुक्राना, जिसमें कायनात की गुरुजी की सारी दुआएं, रहमतें, साथ देना, संकट काटना, सब कुछ इसमें शामिल है। उन्होंने इतना कुछ दिया है, जीने को ज़िंदगी दी है, सांस दिए हैं,
खाने को दाना दाना दिया है, खाने को रोटी दी है, पीने को पानी दिया है, जीने के लिए हवा वायु सब दिया, रहने के लिए घर भी दिया है, इसलिए शुक्राना करती हूँ। मेन बात ये मैं शुरू से बताती हूँ कि मेरे साथ गुरुजी का साथ तो था, तब भी मैं नहीं जानती थी गुरुजी को। 2021 में जब मेरे बेटे की डेथ हुई, उसकी अपनी पत्नी के साथ बनती नहीं थी, वो किसी और संगत में पड़ गया था और इसे मेरी बहुत केयर करती थी। मैंने इसको छोड़ा नहीं। मैंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए दोनों को अलग अलग रखा जाए तो शायद एक दूसरे की कमी को समझते हुए एक हो जाएंगे। पर मुझे पता नहीं था कि उनके अपने ही, मेरे बेटे के अपने ही, मेरे ससुराल वाले ही सब मिलके उसको कहाँ तक पहुँचा देंगे। उन्होंने मिल के उनको शराब में कुछ मिला के दे दिया और उसकी डेथ हो गई। डेथ के बाद मेरी बहू ने कहा कि मैं मम्मी को नहीं छोड़ूंगी, मम्मी का साथ मैं ज़िंदगी भर दूंगी, मैं शादी भी नहीं करवाऊंगी। अब तक वो निभा भी रही है, वो काम भी करती है, घर का भी करती है, मुझे भी देखती है, अपनी बेटी को भी पाल रही है। तो गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी। मेरे बेटे की डेथ वाले दिन संस्कार करके हम आए थे उसका, तो मेरे ससुराल वाले सारे इकट्ठे हो गए। उन्होंने मेरे बेटे की मौत का जिम्मेवारी मुझे ठहरा दिया, इतनी कि मेरी बेटी को भी उन्होंने साथ में मिला लिया। बाद में उसको एहसास हुआ तो वो कहने लगी कि मम्मी मैं उनकी बातों में आ गई थी, पर वो कहते थे कि इसने अपनी बहू को क्यों संभाल के रखा है, उसको क्यों नहीं छोड़ा। मगर जितना मर्जी बोल लो, जो है जो मुझे गुरुजी समझा रहे हैं, मेरे दिमाग में डाल रहे हैं। गुरुजी कहते हैं कि किसी को बुरा मंदा मत बोलना, तुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरा प्यो तेरे साथ हूँ, मैं सबको संभाल लूँगा, तू बस शांत रह और किसी को गलत नहीं बोलना। और जिन्होंने तेरे साथ इतना गलत बोला है, किया भी है, उन सबको माफ़ कर दे। इसीलिए गुरुजी की शिक्षा पे चलते हुए मैंने ये सब कुछ किया, सबको माफ़ कर दिया। अब प्रतिदिन उनके रोज़ मैसेज आते हैं, फ़ोन भी आते हैं कि हमारे साथ मिलना शुरू कर दो, हमारे घर आके रहो, हम आपके घर में आएंगे। पर मेरा मन जैसे टूट गया ना कि मुझे तो अपने औलाद, अपने बच्चे से ज़्यादा कुछ भी नहीं। एक माँ को कहा जाए कि तूने अपने बेटे को मरवा दिया बहू की खातिर, तो ये कहाँ तक का सच्चाई हो सकती है। जिस माँ ने मांग के भगवान से लड़ के इसको बेटे को मांग के, जितने मेरे शरीर पे रोम नहीं है उतनी मैंने इसकी दवाई मांगी थी कि भगवान एक बेटा दे दे। मेरी बेटियाँ किसी का भी देखती तो कहती थी कि गुरुजी एक भाई दे दो, हे परमात्मा हमें एक भाई दे दो। तो इतनों की दुआओं से वो मिला था। वो भी 30 साल की उम्र तक मेरे पास रहा और चलो जितने श्वास उसके थे, जितना हमारे पास आता दे दिया। पर यह है कि ऐसी दुर्घटना होने से तो भी किसी का वजूद बिखर जाता, टूट जाता, मगर गुरुजी ने मुझे थाम के रखा, संभाल के धोखा, हिम्मत दी, बर्दाश्त करने की शक्ति दी। इसीलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं रेनू कक्कड़ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के हुक्म से। गुरुपा आपकी बेटी को सत्संग शेयर करने में देर होगी गुरुपा, इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे।
अपनी बेटी को माफ़ कर देना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सत्संग सुनाने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आप सत्संग तो बहुत है गुरुपा, छोटे छोटे, पर एक शुक्राना सत्संग मैं शेयर करती हूँ। मेरे अंकल जो हैं पहले मेरे अंकल बहुत मतलब गुस्सा करते थे, बहुत छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते थे। पर जब से गुरुपा मेरी ज़िंदगी में आए हैं, हमारे घर आए हैं जब से गुरुजी, तब से उनके नेचर में भी बहुत सुधार हुआ है और अब गुस्सा भी कम करते हैं। पहले तो हर छोटी छोटी बात पे मतलब बहुत वो करते थे गुस्सा, और अब बहुत ठीक हो गया है। थोड़ा बहुत रह गया है, वो भी गुरुजी की कृपा से ठीक हो जाएगा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी आपके छोटे बेटे यानी उसकी सगाई के टाइम पर भी बहुत मतलब मुश्किलें आई थी, और हमारे पास भी ऐसा कुछ नहीं, मतलब आर्थिक स्थिति हमारी भी ऐसी नहीं थी कि हम कुछ उस टाइम अरेंजमेंट कर पाएँ। तो बहुत टेंशन थी मेरे अंकल को भी और हमें, मुझे भी। तो बहुत तकलीफ़ों से गुजरे हम उस टाइम पर भी। हर किसी से मदद मांगी पर किसी से ने उस टाइम नहीं करी, मतलब ना होगी थी एक तरह से। तो फिर मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुपा आप देखो, आप ही सब संभालोगे गुरुपा, आपके होते हुए हमें चिंता तो नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी हम इंसान हैं गुरुजी। तो जय गुरुजी। गुरुजी का ऐसा चमत्कार हुआ, अभी हम मतलब टेंशन में थे ही, और जिन लोगों ने, जैसे ही मैंने गुरुजी से अरदास करी, तो पहले जिन लोगों ने मना किया था मदद के लिए, तो उसी टाइम मेरी आंटी का मतलब फ़ोन आ गया कि आपको जो भी हेल्प चाहिए तो मैं करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे गुरुपा ऐसे ही हैं, हर पल अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ऐसे ही सगाई बहुत अच्छे से हुई, सब अरेंजमेंट गुरु जी ने करवाया, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ गुरुपा आपका कम है गुरुपा। और अभी भी मतलब अब उसकी शादी में थोड़ी हो रही है कुछ, उनके घर में हो गई ऐसी प्रॉब्लम जिसकी वजह से अभी डेट डिले हो गई है। तो इसमें भी गुरुपा कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तो हम तो इंसान हैं, हमें तो पता नहीं है कुछ मतलब, पर गुरुजी जानी जान है, गुरुजी को पता है सब। तो आगे भी गुरुपा अच्छा ही करेंगे, गुरुजी ने ही कराना है, हम कौन होते हैं करवाने वाले करने वाले। गुरुजी आप ही देखोगे, आप ही करवाओगे आगे भी बेटे की शादी। तो बस हम आपसे अरदास है गुरुपा, वो भी आप संभालना, आप ही करवाना गुरुपा। आप जिस रास्ते पर हमें चलाओगे गुरुपा, हम चलेंगे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। कोशिश रहेगी गुरुपा, आप जो हुक्म देंगे गुरुपा उसे पूरा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरुपा। आप सब देखते हो गुरुपा, हर पल अपने बच्चों के साथ खड़े रहते गुरुपा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी की अपनी छोटी बेटी के लिए अरदास लगा रही हूँ गुरुपा। वैसे तो आप जानी जानो गुरुपा, आपको सब पता है क्या आपके बच्चों को चाहिए, क्या अच्छा है,
क्या बुरा है गुरुपा, पर फिर भी गुरुपा आपसे अरदास करें गुरुपा मेरी छोटी बेटी के लिए, उसके सिर पर अपना कृपा का हाथ रखें गुरुपा, उसका भी रिश्ता अच्छे से अच्छा हो जाए गुरुपा, उसकी शादी हो जाए अच्छे घर में गुरुपा, अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाओ गुरुपा, उसके सिर पर अपने कृपा का हाथ रखो गुरुपा। बस छोटी सी अरदास है गुरुपा, आपने ही करवाना है गुरुपा, अपने बच्चों को ब्लेस करो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका जितना शुक्राना करो गुरुपा उतना ही कम है गुरुपा। ऐसे ही अपने मेरे अंकल हैं उनका भी काम बहुत ठीक है आपकी कृपा से गुरुपा, और आगे भी आप बहुत अच्छा करें गुरुपा, बस कृपा करें गुरुपा, उनको भी थोड़ा सही रास्ता दिखाएं, उनके लिए यही काम ठीक है तो इसमें भी ब्लेसिंग्स दें गुरुपा। बस मुझे तो पता नहीं गुरुपा क्या सही है, क्या आप जानते हो गुरुपा, अगर आपकी बेटी से सत्संग सुनाने में या कुछ बोलने में गुरुपा गलती होगी हो आपकी बेटी से तो क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, आप माफ़ कर देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस अपने बच्चों पर ऐसी अपनी ब्लेसिंग्स ऐसी अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा, अपने बच्चों के सिर पर ऐसे अपने कृपा का हाथ रखना गुरुपा, अपने बच्चों का हाथ हमेशा हमेशा थाम के रखना गुरुपा, अगर आपके बच्चों से कोई गलती हो जाए गुरुपा उन्हें माफ़ करना गुरुपा, हम नादान है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा। सत्संग समाप्त करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे।